हम देखते हैं कि गोकू ryumak के सामने आ जाता है और थाइमस के आगे आकर खड़ा हो जाता है। गोकू को देखकर ryumak समझ जाता है कि गोकू एक ओमनी किंग है। इस पे ryumak कहता है, कितनी अजीब बात है, एक साइयन इस यूनिवर्स का ओमनी किंग है। मुझे तो लगा था कि थाइमस शायद अपने पिता के बाद उनकी जगह लेगा, लेकिन ये तो कोई और ही है, और वो भी एक साइयन। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारे सारे भाइयों को अपनी विरादी से बेदखल कर दिया था, क्यों है ना? तुम सब के सब नाकारा थे, इसीलिए सब के सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। लेकिन तुम भी बहुत ही जल्द मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है, लगता है तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने एक ओमनी किंग खड़ा है। इस पे ryumak कहता है, अरे हाँ, मैं सच में भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। ये सच में दिलचस्प होगा। अगर तुम ओमनी किंग हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास ओमनी पावर भी होगी, लेकिन क्या तुम उसका इस्तेमाल कर भी पाते हो? इस पे गोकू कहता है, तुम जितना सोच रहे हो मैं उससे कहीं ज्यादा हूं, समझे? इस पे थाइमस कहता है, हे साइयन, इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही मारूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे गोकू कहता है, तुम सच में पागलपन कर रहे हो थाइमस। क्या तुमने अपनी हालत देखी है? तुम ठीक से खड़े होने के लायक नहीं हो। तुम क्या ही लड़ोगे? इसे मैं संभालता हूं। तुम यहां से जाओ और इन सबको मुझ पर छोड़ दो। इस पे थाइमस कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले बेवकूफ? मेरे पिता ने तुम्हें वो पद सौंपा है। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं ये बात तुम्हें ओमनी किंग के पद के अनुसार नहीं कह रहा हूं थाइमस। मैं बस तुम्हारी हालात को देखकर ये कह रहा हूं। इस पे थाइमस कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम यहां से जाओ। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ मैं ही मारूंगा। इस पे गोकू मन ही मन कहता है, क्या मुसीबत है, ये तो बिल्कुल वेजिटा की तरह कर रहा है। आखिर ये मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा? तभी थाइमस कहता है, डाइजो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ryumak के रहते तुम बच जाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे? जैसे ही ये बात थाइमस कहता है, हम देखते हैं कि ryumak अचानक से थाइमस पे अपना हमला कर देता है और वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और थाइमस काफी दूर जाके गिरता है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस पे ryumak कहता है, लगता है तुम फिर भूल गए। ryumak नहीं, लॉर्ड ryumak, समझे बेवकूफ। गोकू ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने आखिर कब थाइमस पे अपना हमला किया, क्योंकि गोकू ना तो उसे देख पाया था और ना ही समझ पाया था। इस पे ryumak कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग? ये देखकर तुम हैरान हो? ये तो बस मेरी ताकत की एक छोटी सी झलक थी। इस पे गोकू कहता है, इसने तो थाइमस की ऐसी हालत कर दी है जैसे कि थाइमस उसके सामने कुछ है ही नहीं।
ये वाकई में खतरनाक है। इस पे र्यूमा कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, डर लग रहा है? इस पे गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं तुमसे लड़ने के लिए। इस पे र्यूमा कहता है, लगता है शायद तुम्हें भी नहीं पता कि सुप्रीम गॉड से आखिर रेस्पेक्ट से कैसे बात की जाती है। शायद मुझे तुम्हें थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। इस पे गोकू कहता है, तुम जो भी सोचो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक रही लड़ाई की बात, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस पे डाइजो कहता है, क्या ये ओमनी किंग भी पागल हो गया है? ये अभी अभी ओमनी किंग बना है। इसे लगता है जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये आखिर किसके सामने खड़ा है। इस नए ओमनी किंग को क्या पता कि ये आखिर कौन है, लेकिन ये गलती इसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। तभी हम देखते हैं कि र्यूमा कहता है, चलो ओमनी किंग, मैं तुम्हें बराबर का मौका दूंगा। अपना वार आजमाओ। तुम क्या कर सकते हो, जरा देखते हैं। जैसे ही गोकू उसकी ये बात को सुनता है, वो कहता है, तुम सच में मुझे खुद पर हमला करने के लिए कह रहे हो? इस पे र्यूमा कहता है, क्या तुमने सही में ठीक से सुना नहीं? इस पे गोकू कहता है, क्या ये सच में पागल है? इस पे र्यूमा कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, कहीं तुम्हें भी इसमें डर तो नहीं लग रहा है? इस पे गोकू कहता है, क्या ये सच में मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से काफी तेजी के साथ र्यूमाक पे अपना हमला करता है, लेकिन र्यूमाक पे उसका कोई भी असर नहीं होता और वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। गोकू ये देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसका शरीर सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इस पे र्यूमा कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, तुम थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे। तुम्हारे इस हमले से तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या यही तुम्हारा ताकतवर हमला था? इस पे गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने इतनी ताकत के साथ उस पे अपना हमला किया, लेकिन वो तो हिला तक नहीं। आखिर कैसे? इस पे डाइजो कहता है, ओमनी किंग को अब समझ में आ रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस पे गोकू कहता है, लगता है मुझे थोड़ी और ताकत लगानी होगी। इस पे र्यूमा कहता है, थोड़ी नहीं, जितनी ताकत लगाना है लगा लो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। लेकिन अफसोस, उसका भी कोई भी फायदा नहीं होगा, समझे ओमनी किंग? इस पे गोकू कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है। ये कहने के बाद गोकू अपने कामेहामेहा से उस पे अपना हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के कामेहामेहा से उस पे कोई भी असर नहीं होता। गोकू ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बदन पर तो एक भी खरोच तक नहीं आई है। तभी इस पे र्यूमा कहता है,
क्या हुआ ओमनी किंग? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला था? सच में? अगर ये था तो तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। गोकू ये कहने के बाद अपने सेलेस्टियल सील में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के रियुमा कहता है, क्या बात है, ये सायन तो ओमनी किंग के लेवल से एक कदम और ऊपर चला गया है। ये देख के डाइजो भी कहता है, क्या ये सायन थोड़ा सा अलग है? क्योंकि किसी के लिए भी सेलेस्टियल फॉर्म को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसने ये वाकई में कर लिया? तभी रियुमा कहता है, अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये फॉर्म मुझे हराने के लिए काफी होगा, क्यों है ना? इस पे गोकू कहता है, तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। इस पे रियुमा कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, शायद तुम्हें ये पसंद आएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रियुमा गोकू पे अचानक से हमला करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रियुमा कहता है, ये तुम्हारे बस का नहीं है ओमनी किंग। गोकू उसकी तेजी को देख के घबरा जाता है और वो उसके हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस पे रियुमा कहता है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया होगा। ये कहने के बाद गोकू जख्मी हालात में कहता है, ये क्या था? इसने मेरे सेलेस्टियल फॉर्म को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कि इसके लिए ये बच्चों का खेल है। इस पे रियुमा कहता है, चलो मैं तुम पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तो मैं इसे यहीं पर खत्म करता हूं। वैसे भी मैं बोर हो रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रियुमा गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। गोकू फिर से घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे रियुमा कहता है, ये तो सख्त जान है। कोई बात नहीं, लगता है मैंने थोड़ा कमजोर हमला इस पे किया था। चलो ठीक है, अब इस हमले से तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ ओमनी किंग। इससे तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, तुम ये जितना आसान समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होगा रियुमा। गोकू काफी गुस्से में होता है। उसे देख के रियुमा कहता है, अब ये भला क्या है? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत तेज रोशनी होती है और गोकू किंग नायर की फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर डाइजो और रियुमा दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और थाइमस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी डाइजो कहता है, मैं इस एनर्जी को पहचानता हूं। लॉर्ड सेकंड, क्या ये? इस पे रियुमा कहता है, हाँ डाइजो, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं उसकी एनर्जी को कभी भी नहीं भूल सकता हूं। ये किंग नायर ही है।